नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष। कांग्रेस, बाकी विपक्ष, पत्रकार और कुछ यूट्यूबर मोदी पर धर्म की राजनीति और पोलराइजेशन का आरोप लगाते हैं। तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मोदी का जन्म 1950 में हुआ था और उसके पहले 1947 में देश के 2 टुकड़े हुए थे। वो किस आधार पर हुए थे? आज़ादी के वक्त देश का विभाजन धर्म के आधार पर किसने किया था? तब तो भाजपा या मोदी थे नहीं। तो ये बड़ा सवाल है कि वो विभाजन किस आधार पर किया था। रावलपिंडी में उस वक्त जो दंगे हुए, उसमें हिंदुओं और सिखों पर जो अत्याचार हुआ, उनका जो कत्लेआम हुआ, उनके साथ जो लूटपाट हुई, उनके साथ बलात्कार हुआ, उनकी औरतों और बच्चों के साथ जो बलात्कार हुआ, उनको वहाँ से भगाया गया, वो किस आधार पर हुआ था? नोआखाली में जो दंगे हुए, उसमें हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ, उनको मारा गया, काटा गया, उनकी औरतों के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया, गर्भवती महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, गैंग रेप हुआ, वो सब किस आधार पर हुआ था? सेम चीज़ 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ हुई। उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया कि उनको अपने घर से भगाया गया, उनको मारा गया, काटा गया, जलाया गया, उनकी औरतों और बच्चों के साथ रेप हुआ। तो ये सब जो है वो किस आधार पर हुआ था? तो मैं इन दोगलों से ये पूछना चाहता हूँ कि इतनी निर्लजता और बेशर्मी कहाँ से लाते हो? आरोप लगाते हो मोदी पर धर्म की राजनीति का। तो जो आज़ादी के बाद मोदी सरकार आने तक दंगे हुए, आतंकवादी हमले होते थे, बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, वो किस आधार पर होते थे? दिल्ली और देशवासियों को मैं एक घटना याद करवाना चाहता हूँ, अंकित सक्सेना मर्डर केस। अंकित सक्सेना का जो मर्डर हुआ था, वो किस आधार पर हुआ था? दिल्ली में रहने वाले अंकित सक्सेना की गलती ये थी, उसका गुनाह ये था कि उसने अपने साथ रहने वाली शांति दूत की लड़की से प्यार किया था। नतीजा, शांति दूतों ने मिलकर उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। तो ये अंकित सक्सेना का मर्डर हुआ, वो किस आधार पर हुआ था? तब ओवैसी का एक बयान आया था कि हम अंकित सक्सेना का जो मर्डर हुआ है उसका विरोध करते हैं। एक मार दिया उसको, उसके बाद बोलते थे मुंह से विरोध करते, ये इनका भाईचारा। उसने ये नहीं बोला कि अंकित सक्सेना को देश के संविधान ने अधिकार दिया है कि वो जिससे प्यार करता है उससे शादी कर सकता है। उसने क्या बयान दिया कि लड़की के पिता को अंकित सक्सेना को मारना नहीं चाहिए था, उसको समझाना चाहिए था, उसके अगेंस्ट पुलिस में केस करना चाहिए था, अपनी लड़की को धर्म की शिक्षा देनी चाहिए थी। ये उसने बोला। ये है उनका भाईचारा, ये है उनकी गंगा जमुनी तहजीब। देश में हजारों हिंदू लड़कियां रोज़ शांति दूतों से प्यार करके, शादी करके लव जिहाद का शिकार बनती हैं। ये है हिंदू की सहनशीलता कि मैंने अभी तक नहीं सुना किसी हिंदू ने सिर्फ इसलिए किसी शांति दूत को मार दिया कि उसकी लड़की उससे प्रेम करती है। तो जब कोई लव जिहाद का विरोध करता है तो ये ओवैसी संविधान लेके खड़ा हो जाता है। संविधान ने हमको अधिकार दिया है किससे शादी करनी है, क्या खाना है, क्या पहनना है। तो क्या संविधान ने सारे अधिकार तुमको ही दिए हैं? किसी हिंदू को मुस्लिम लड़की से शादी करने का अधिकार संविधान ने नहीं दिया है क्या? तो फिर अंकित सक्सेना को क्यों मार दिया? तो दिल्ली और देशवासियों के पास ये मौका है अंकित सक्सेना को सच्ची श्रद्धांजलि देने का। कश्मीरी पंडितों के साथ जो अन्याय हुआ उनको न्याय दिलाने का। कमल का बटन दबाओ, मोदी को 400 पार करवाओ, तभी ये जिहादी सोच को कंट्रोल में कर सकते हो। आपका वोट ही देश में आतंकवादी हमले और बॉम्ब ब्लास्ट रोक सकता है।